मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है। डर सबको लगता है, लेकिन हमारे वालों को इतनी जल्दी लग जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। हमारे वाले साहब इस कदर डर रहे हैं दोस्तों कि कहीं उनके साथ खेला ना हो जाए। इतना नाम बनाने में लग गया 11 साल। मीडिया के सहारे क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या क्या अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ा। दिव्य शक्ति फलाना ढिमकाना, नॉन बायोलॉजिकल, और मीडिया वाले भी लगे पड़े 11-12 साल तक इमेज चमकाने में। करोड़ों रुपए खर्च हो गए इस इमेज को बनाने में। अखबारों की सुर्खियों में और गली मोहल्ले चौक चौराहे में एक ही नाम सिर्फ हर जगह दिखाई दिया जाना चाहिए, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, बैनर के माध्यम से हो, या फिर रैली और टीवी अखबारों के एडवर्टाइजमेंट में हो। हर तरफ हमारे साहब ही चमके 11 सालों तक। लेकिन जब से दोस्तों एनडीए की सरकार आई है, तब से ये चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। इस चमक में वो चमकान नजर नहीं आ रही है जो पिछले 10 सालों में दिखाई देती थी। 10 सालों की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। पिछले 10 सालों में मोदी जी कोई भी फैसला करते थे उसे फौरन पास कर दिया जाता था हर तरीके से, और कहा जाता था मजबूत नेतृत्व वाली सरकार जो है एक बार फैसला करती है, विपक्ष हाथ पैर पटकता रह जाता था दोस्तों। लेकिन मोदी जी का फैसला मतलब आखिरी फैसला होता था। कोई बिल लाना हो, कोई भी कामकाज हो, मोदी जी ने जो तय कर लिया सो कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब डर सता रहा है, हार का डर। और इस हार का डर ऐसा सता गया है दोस्तों, ऐसा सता गया है कि मोदी जी अपनी वापसी के बाद अपने तमाम सांसदों को बंद वाले कमरे में बुला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बुला रहे हैं, तो चलिए मैं आपको फटाफट बता दूं कि क्यों बुला रहे हैं। दरअसल दोस्तों 9 सितंबर की वो तारीख जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जो 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक एनडीए वाले उम्मीदवार और एक इंडिया वाले उम्मीदवार, उन दोनों का 9 सितंबर को किस्मत जो है वो बताएगा कि कौन विजय हुए, कौन हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। क्योंकि अभी तो है नहीं, और वो वाले जो हमारे वाले पहले वाले थे तो उन्होंने पता नहीं क्यों इस्तीफा दे दिया। इस बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है, और कहाँ चले गए ये भी जानकारी नहीं है। लोग खोज रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर हम तक ठेल रहे हैं। लेकिन जो पहले वाले थे अब उस पद को तो मतलब त्याग दिया है उन्होंने, इस्तीफा दे करके खाली पड़ा है। तो उसको भरने के लिए 2 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं, इंडिया गठबंधन की और एनडीए के। अब इनमें चयन करना है कि भैया कौन जो है बेस्ट होगा, किसकी जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि एनडीए वालों में मोदी जी को लग रहा है थोड़ा शक, और लगे भी क्यों ना। अब देखिए ना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर भी मोदी मतलब बीजेपी को काट कर गई। मतलब सोचिए, संजीव बालियान जो अमित शाह सपोर्ट करके उसको चुनाव लड़वा रहे थे वो हार गए। तो ज़रूर क्रॉस वोटिंग हुआ था, तभी तो इस तरीके की हालत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कि शाह चाणक्य जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो हार गए। और अब यही डर मोदी जी को सता रहा है, और इस कदर सता रहा है कि बंद कमरे में अपने तमाम सांसदों को बुला लिया गया है, और बुलाकर उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, उनको खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है। डिनर आयोजित कर लिया गया अचानक से, जी हाँ, अचानक से डिनर आयोजित कर लिया गया। क्योंकि इंडिया गठबंधन तो पहले ही दावा ठोक चुका है कि इस बार तो देखिएगा गेम कैसे पलटने वाला है। इस बार क्रॉस वोटिंग होगा और बीजेपी जो है पूरी तरीके से हारेगी, क्योंकि जिस कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है
वो नायडू और साउथ में काफ़ी मतलब जाने माने चेहरे हैं दोस्तों, और यही डर सता रहा है कि कहीं गेम ना बिगड़ जाए, कहीं जी हाँ कोई छुपकर ऐसा वोट ना कर दे उनके ही खेमे का कि जिससे इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो जाए। और अब जो खबर दोस्तों सामने आई है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या खबर है। उसको सुनकर देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि मोदी जी इस वक्त कितने घबराए हुए हैं, कितने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि चाइना जापान से अपना दौरा कंप्लीट करके भारत पहुंचते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोटिंग हो एनडीए खेमे में। इसके लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग देने के बहाने बैलेट पेपर पर निशान लगाना हो और मोड़कर बॉक्स में डालना हो, ये सब कुछ मोदी जी अपने डिनर में सिखाएंगे। मतलब आप सोचिए, मोदी जी अब ये सब भी काम करेंगे। ऐसी खबर भास्कर वाले छाप रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव हुआ होगा और इससे पहले भी सांसदों को पता होगा कि कैसे होता है चुनाव, लेकिन इस बार मोदी जी स्पेशल डिनर पर, जी हाँ स्पेशल डिनर पर तमाम एनडीए के सांसदों को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमें ही वोट देना है, हमें ही वोट करना है, कोई ना नुकुर नहीं। क्योंकि पहले ही दोस्तों जेपी नड्डा जो है एनडीए से मदद मांग चुके हैं कि भैया हमें समर्थन करो, हमारा साथ दो, हमारे कैंडिडेट को जितवा दो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने साफ मना किया और जो नाम ला कर रखा है उस नाम से भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी खलबली मची हुई है। दरअसल दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए एनडीए गठबंधन के सांसदों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन की वर्कशॉप में सांसदों को वोटिंग प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी तक दी जाने वाली है, ताकि वोट अमान्य ना हो सके। और एक एक वोट कीमती होता है दोस्तों, एक एक वोट कीमती होता है, ये बात तो आपको पता ही है ना। भले ही हमारे वोट चोरी हुए हैं, डकैती हुए हैं, इसके बारे में सीसीटीवी कैमरा मांगा गया है तो प्राइवेसी का थोड़ा बोल करके टाल दिया गया है, टरका दिया गया और मुझे नहीं लगता मिलने वाला है। तो अब मोदी जी के लिए एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सबको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जा रहा है। बंद कमरे में मीटिंग होने वाली है, सब कुछ होगा दोस्तों। अचानक से ये सब कुछ प्लान कर लिया गया है, क्योंकि जब डर लगता है तो कुछ ऐसी ही एक्शन जो है लेने शुरू कर दिए जाते हैं जिससे उनका कद छोटा ना हो, उनकी जग हसाई ना हो। और इस वक्त पूर्ण रूप से जग हसाई हो रही है दोस्तों, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा वोट को लेकर सजग हो चुका है, वोट पर चर्चा करने लगा है कि भैया वोट चोर का जो नारा है अब ज़ोरों शोरों से दिया जा रहा है, क्योंकि प्रूफ अभी तक दिया नहीं गया है। खैर आगे बता दूं दोस्तों, दरअसल दोस्तों गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इस चुनाव में गुप्त मतदान होता है और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती कि किसने किसको वोट किया, और यही वजह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अचानक से एनडीए के सांसदों को बुला लिया है और ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है, ताकि उनका वोट जो है इधर उधर ना पड़े। अब सोचिए दोस्तों कि कोई इधर उधर कर देगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है, और ऐसे में अगर ऐसा हो गया क्रॉस वोटिंग तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो बड़े ही पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि वोटिंग से एक दिन पहले 8 सितंबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर भी आयोजित करने वाले हैं। मतलब सब कुछ मोदी जी एकदम प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि एक रात पहले जो है डिनर विनर का आयोजन किया जाएगा, और उस डिनर में मोदी जी सारे सांसदों को बुलाकर पूरा संदेश देने वाले हैं कि भैया हमारा एक भी वोट उधर वाले खेमे में ना जाए, उधर वाले खेमे में अगर गया तो फिर लुटिया डूब गई।
दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगा। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडिया कैंडिडेट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो है उनके जरिए किया जा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक से इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 में खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक से उन्होंने इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है और परेशान भी, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। अब यही वजह है दोस्तों कि एनडीए, जी हाँ, एनडीए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मोदी जी को डर सता रहा है कि भैया कहीं अगर कुछ हो गया गलत तो फिर और ज़्यादा हंसी का पात्र मोदी जी बन जाएंगे, बीजेपी वाले बन जाएंगे और फिर लोगों को एक मुद्दा मिल जाएगा कि एनडीए में सब सकुशल नहीं है। वैसे भी कोशिश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि भैया एनडीए में सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब भालो है, लेकिन भालो तो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर तो अपने एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना गणित बैठाने की कोशिश कर रही है, उसको बार बार डर सता रहा है। डर कि कहीं ये चुनाव उनके हाथ से ना निकल जाए। एनडीए के पास बहुमत से कहा जा रहा है कि 31 सांसद ज़्यादा है। वहीं इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि उनके पास भी, जी हाँ, उनके पास भी जो है बहुत ऐसे वोट्स हैं जो इस बार बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त दोस्तों एनडीए के पास 422 सांसद हैं और इंडिया के पास 312, यानी कि इंडिया के पास 69 सांसद जो है वो कम है। अब ये एनडीए है दोस्तों, एनडीए, ये याद रखने वाली बात होगी कि ये एनडीए है। इंडिया, जी हाँ, इंडिया के पास 312 है और एनडीए के पास 422 है। तो अब इसमें दोस्तों क्या खेला हो सकता है? वो तो पहले ही बीजेडी के ज़रिए बोल दिया गया है कि वो इस बार बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनको हटा दीजिए। तो बीजेपी ऐसे ही यहाँ पर गिर रही है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। और बात तमिल की है, मतलब साउथ की है, तो साउथ में भी कुछ खेला होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिसको लेकर मोदी जी काफ़ी घबराए हुए हैं। ऐसी सूत्रों के हवाले से और राजनीतिक विश्लेषज्ञों के हवाले से बार बार कही जा रही है कि भैया गड़बड़ तो होने वाला है, और इसी गड़बड़ को देखते हुए मोदी जी का ये अचानक से प्लान जो है लाकर एनडीए के सांसदों को बुलाने वाला वो रख दिया गया है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।